बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा आप देखिए, ये इसराइल का असल में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और यहाँ से असल में मॉनिटर किया जा रहा है इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाइफा को, जहाँ पर लिबनान ने हमला करना है। और वहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक एक जगह को मॉनिटर वो कर रहे हैं कि यहाँ से अगर ज़रा सी भी चूक हुई तो पूरे का पूरा हाइफा शहर उड़ा दिया जाएगा। यानी ये वो असल में इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इसमें उन्होंने काम ये किया हुआ है कि बंकर्स भी बनाए हुए हैं, वहाँ पर जाना कैसे है, जनरेटर्स रखे हैं, एसी रखा हुआ है, एक एक जगह पर 50-50 लोगों के लिए बंकर्स रखे हुए हैं। और हाइफा के मेयर के बाद यानी जो ऐलान उसने किया है कि भाई लोग घरों से ना निकले, इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि ये वो मनाजिर हैं कि 24 घंटे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और डबल शिफ्ट में लगाकर काम कर रहे हैं। यानी पूरी तरह वहाँ पर जितने भी लोग हैं, अब इनके ऊपर है कि इन्होंने मॉनिटर करके बताना। देखिए, एक तो है रेडार सिस्टम की तो आपको पता है हालत क्या है कि वो मुकम्मल तौर पर बीट हो रहा है। ये असल में वो सिस्टम है जो इंडिकेट ये कर रहा है कि इस वक्त इनकी सूरत हाल किस लेवल पर जा रही है, हमला होगा नहीं होगा, सूरत हाल क्या होगी, ये आप सबको पता है। लेकिन यहाँ से असल में वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये मामला तब हुआ है जब लिबनान में एक डेलीगेशन भेजा है अमेरिका ने और कहा है उन्होंने कि भाई आप हमला ना करें। उन्होंने कहा जी नहीं, हमला तो हम करने के लिए जा रहे हैं, आपने देर कर दी है। और गालिबन यहाँ से बैठकर अब वो रोकने जा रहे हैं कि 3000 के करीब रॉकेट्स, मिसाइल और ड्रोन्स, असल में इनको काफ़ी झाड़ बिलाई थी कि आप यहाँ से बैठकर मॉनिटर कर रहे हैं और फिजा में कोई ड्रोन आ रहा है, कोई सूरत हाल आ रही है, इनको पता नहीं चला। अब यहाँ पर धड़ाधड़ लोगों की कॉल्स आ रही हैं और डेली बेसिस पर सैकड़ों हज़ारों कॉल्स इनको मसूल होती हैं, जिसमें पूछते हैं कि बताएं बॉम्ब शेल्टर कहाँ पर है, हम कहाँ पर जा सकते हैं। ये पूरे का पूरा शहर यहाँ से बैठकर, यानी मेन जो सारे एरियाज हैं वो सारा कुछ बैठकर मॉनिटर कर रहे हैं। इनकी एक गलती हुई तो आप ये समझ रहे हैं कि हाइफा शहर उड़ा दिया जाएगा। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि इस वक्त आर्मी चीफ ने अपने जवानों को बुलाया है और उनको बुलाकर ये कहा है कि देखिए, हम एक ऐसी जंग में जाने वाले हैं जो तारीख की सबसे ख़तरनाक जंग है। लिहाजा हमें नहीं पता कि मुल्क का मुस्तकबिल किस जानिब जा रहा है, लेकिन अब ये फैसला कुन जंग है और हमने इस जंग को हारना नहीं है। अमेरिका का जो डेलीगेशन आया है वो असल में लिबनान को रोकने के लिए आया। यहाँ जो हमला होना है, जो इन्होंने मॉनिटर करना है, बैठकर ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं, ये वो असल में जगह है कि जहाँ पर लिबनान ने हमला करना है। अब यहाँ से आप एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखें। अब एक चीज़ असल में ईरान ने आज बताई है अमेरिका को। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक सूरत है, आप इसराइल को बचाना चाहते हैं, आप हमें कह रहे हैं कि आप हमला रोक दें। अरब ममालिक ने भी इनको कहा ईरान को कि आप हमला ना करें। फ्रांस ने कहा, बरतानिया ने कहा, सब ने कहा। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक मौका देते हैं, आप ये मौका अवेल कर लें, आप इस जंग को ख़त्म करवा दें और फिर उसमें इसराइल की फ़ौजों को कहे कि गज़ा छोड़कर चले जाए और वापस आपने नहीं आना, यह आपका नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल में आपके पास लास्ट मौका है। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो फिर देन ये सूरत हाल सामने आ सकती है। अदरवाइज हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पर इनकार है और ये जंग अब आखिरी मराहिल में दाखिल होने वाली है। हम फिर स्ट्राइक कर देंगे, फिर हम हाइफा शहर उड़ा दें, बाकी उड़ा दें, ये फिर आपके ऊपर है। आप ये सोचें कि जब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो इसराइल की फ़ौज में और अवाम, दो जगहों पर ये लोग आए, उन्होंने कहा जी इस डील को एक्सेप्ट कर ले, हमें जंग नहीं चाहिए। क्योंकि इस वक्त इसराइल ने कहा है, उनके जो इस वक्त मीडिया के ऊपर चीज़ें आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमारा खौफ और पैनिक। यानी आप ये सोचें कि ये जो जनाब हैं ये बता रहे हैं ये सारी सूरत हाल कि हम कमांड एंड कंट्रोल में कैसे काम करते हैं, वहाँ पर हालत ये उनकी हो चुकी है कि 24/7 काम चल रहा है और एक एक सेकंड एक एक चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। उसके बावजूद लिबनान और हिजबुल्लाह के मिसाइल जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और ड्रोन्स आए हैं और ये उनको रोक नहीं पाए। ये इतना बड़ा उनके लिए झटका। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ से ड्रोन मिस होकर चला गया, स्वाम ड्रोन्स, अगर उन्होंने 500 या 1000 के करीब डेली बेसिस पर मारने शुरू कर दिए, सिर्फ 6-7 दिन भी अगर आप मारे तो आप सोचें मामला किस तरफ चला जाता। नेतन्याहू ने कह दिया है नहीं, ये हमारे पुरखों की निशानियों का वक्त है। इस सारी सूरत हाल में
आप भूल जाओ। उसने कहा कि जब तक हमास का आखिरी बंदा भी जिंदा है, उसका कोई सपोर्टर भी है, मैं ये जंग नहीं रोकने वाला और ये जंग मैं आखिरी दम तक लेकर जाऊंगा। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस, इन्होंने असल में नेतन्याहू को कहा है कि तुम वो गलती करने के लिए जा रहे हो कि जिसके बाद इसराइल दोबारा हो सकता है अपना वजूद बरकरार ना रख सके, और हम भी सिर्फ एक हद तक तुम्हारी मदद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस असल में हुआ ये है कि मैक्रन ने जब कॉल की है ईरान के प्रेसिडेंट को, और उसने वहाँ पर ये कहा है कि तुम लोग का डबल स्टैंडर्ड है, तुम लोग ऐसे हो, दोगले हो, मुनाफिक हो, तुम लोग हथियार भी देते हो इसराइल को, कोई और मुल्क करता तो तुम लोग को जमहूरियत याद आ जाती है। उसके बाद उन्होंने नेतन्याहू को कॉल की, फिर उसके बाद उसको कहा कि देखो मैंने उससे बातचीत कर ली है, सो लिहाजा अब आप इस डील को फाइनलाइज करें। उसे कहा जो भी शराइत होंगी आपको यहाँ से अपनी फौजें निकालनी पड़ेंगी। यहाँ तक इवन के कहा है मैक्रन ने और इन सब ने, उन्होंने कहा है कि आपने अपना बदला लेना था, आपने ले लिया इस्माइल हानिया को मारकर, अब आपके हाथ में। जैसे मिसाल के तौर पर कल बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने कॉल की जब ईरान के प्रेसिडेंट को, तो उसने सिंपल सी ये बात की, उसने कहा अब आपके हाथ में है कि दुनिया तबाह होगी, हम आलमी जंग की तरफ जाएंगे, पूरा वर्ल्ड बर्बाद होगा, कुछ होगा। उसने कहा ठीक है, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो फिर हमारी तरफ से एक तो बड़ी बेइज्जती की कि आप लोगों का रवैया वेस्ट का खास तौर पर ये है, लेकिन उसमें एक चीज़ कही कि ठीक है आप लोग ये काम कर लें कि आप लोग यहाँ पर एक डील जो फाइनलाइज करवा दें, इसराइल की फौजें निकलवा दें। उन्होंने कहा कि हम जितनी हद तक हो सके कोशिश करेंगे। अब आप ये सोचें कि सारे सिनेरियो में इस वक्त इसराइल के अंदर जो इनकी गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रॉक्सीज को आप छोड़ दें, जितनी जल्दी हो सकता है ईरान के ऊपर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने के लिए बड़ा हमला कर दें, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में असल में इसराइल ने अमेरिका को ये बात बताई है। उसने कहा कि ये डील शील ये सारी चीज़ें भूल जाओ, तुम्हें पता है कि हम लोग ईरान के एटमी प्रोग्राम की वजह से जंग करना चाह रहे हैं, और अगर ईरान का एटमी प्रोग्राम नहीं बढ़ता आगे तो फिर तो चले समझ आती है वो आखिरी दम तक पहुंचे हुए हैं, तो लिहाजा जंग बंद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब रूस की जानिब से जो हथियार जो चीज़ें पहुंचाई गई हैं वो असल में इसीलिए पहुंचाई गई है कि इनके जो F-35 आने हैं उनको वो किसी तरह टारगेट कर सके, उनको वो किसी तरह डिटेक्ट कर सके। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि क्या रूस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने ईरान को दे दी है कि आप इसको इस्तेमाल करें और इनकी तबाही करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है जो यहाँ पर देखने वाला है। देखिए इन्होंने असल में प्लान ये किया है कि हम ईरान के ऊपर जाकर हमला करें। जब उन्होंने हमला करना है तो इन्होंने आगे प्लान किया है कि हमने इसराइल के कई शहर तबाह करने हैं, यानी इलाद करना है, तिल अवीव करना है, यरूशलेम के कुछ हिस्सों के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि हमने बड़ी तबाही फेरनी है, और इसके अलावा दीगर जगह जो हैं उनके ऊपर भी हमने हमला करना है। यानी ख़ास तौर पर आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, ये जो सारी सिटीज़ हैं इसराइल की उनको टारगेट करने के साथ साथ इन्होंने प्लान ये किया है कि हमने डिमोना को बीट करना है। आपको पता है कि आज ईरान ने अपनी जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया है और कहा है कि हम फाइनल मोमेंट्स की तैयारी करें, और इन सबको वेस्ट को सबको कह दिया है कि आपके पास चंद घंटे हैं, आप ये फैसला करके बता दें कि हमने क्या करना है। उधर आप ये देखें कि इन लोगों का काम, इन्होंने मुसाद के चीफ को और पता नहीं किस किस को इन्होंने आगे बढ़ाया है और कहा है कि जी आप लोग जाएं और जाकर डील को फाइनलाइज करने की बात करें। लेकिन एंड के ऊपर ना तो इन्होंने डील करनी है, ना इन्होंने गजा की जंग बंद करनी है, ना कुछ करना है, और एक ही बात एंड के ऊपर कह रहे हैं। नेतन्याहू को आप देखें ज़रा, उसकी नई शराइत सामने आई है। कहता है कि गजा अब हमारे हवाले होगा, वहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं कि हमें $5 अरब वहाँ पर देना है, हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे इनको कि यहाँ से निकलें। अब आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में ऐसा मामला हो तो आपकी डील कैसे हो सकती है। और दूसरी जानिब अब ये देखिए कि ईरान के अंदर आज गालिबन खबर आई कि साइबर हमला ये करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर मजीद स्ट्राइक, साइबर हमले भी करेंगे, स्ट्राइक भी करेंगे, यानी उनका बैंकिंग सिस्टम सारा तबाह करने जा रहे हैं। एक दफ़ा आपको याद होगा कि इन्होंने हमला किया था, ईरान के अंदर पेट्रोल मिलना बंद हो गया था, यानी तकरीबन 70% ईरानी जो सिस्टम था वो पूरी का पूरा इन्होंने तबाह कर दिया था कुछ अरसे के लिए। सो इस सारी सूरत हाल में जो मामला इस वक्त सामने देखने को मिल रहे हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि कितनी तबाही इनके यानी सर पर खड़ी है। देखिए इसराइल के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर IT और दीगर जगहों पर काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने अमेरिका का रुख कर लिया, बरतानिया का रुख कर लिया है,
और वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमारा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त समर का टाइम चल रहा है, ख़त्म होने वाला, स्कूल दोबारा खुलने वाले हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है नहीं भेजना। और अगर यहाँ से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पहले भी गलती हुई थी, आपको याद है कि जब ये तेल अवीव के ऊपर जाकर ड्रोन लगा था तो इन्होंने कहा कि ड्रोन इसलिए लगा, यानी यमन का जो ड्रोन था वो तेल अवीव पर जाकर लगा था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कमांड एंड कंट्रोल में बैठा हुआ शख्स जो था उसने गलती की। तो यहाँ से एक अगर गलती होती है किसी भी शख्स से, तो आप ये समझ लें कि हाइफा शहर पूरे का पूरा उड़ा दिया जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।